टाइम था 4 मार्च 2025 का और जगह थी यूपी के देवरिया का एक मोहल्ला मऊआरी। अभी सुबह के करीबन 5:30-6 बजे का टाइम हुआ था कि मोहल्ले के लोगों को एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। सारे के सारे लोग परेशान कि इतनी सुबह सुबह कोई लड़की रो क्यों रही है, क्योंकि ये आवाज किसी छोटी बच्ची की नहीं, वो लड़की बहुत ज्यादा भयानक तरीके से रो रही थी। और इसके रोने की आवाज को सुनकर इस टाइम इस गली में कुछ एक लोग तो जाग चुके थे, बाकी जो लोग इस टाइम सो रहे थे वो उस लड़की की आवाज सुनकर जाग जाते हैं और वो लोग उठकर अपने परिवार के लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है, किसको क्या हो गया। और जो लोग इस टाइम गली में मौजूद थे वो लोग उस स्पेसिफिक घर की तरफ भागकर दौड़कर जाने की कोशिश करते हैं जहां से कि इस लड़की की लगातार रोने की आवाजें आ रही थी। और इसी टाइम उन लोगों ने भी देखा कि यहाँ पर मौजूद उनके पड़ोस में ही जो एक घर है उदय भान सिंह का, उनके घर से उनकी बेटी दिवाली बाहर निकली है और वो ही इस टाइम रो रही है। वो रोते हुए चिल्लाते हुए इन गली मोहल्ले के लोगों के पास आने लगती है और आते आते उसने ये बात जोर जोर से, अब वो चिल्ला भी रही थी कि पता नहीं किसी ने बड़े ही भयानक तरीके से उसके पिता का कत्ल कर दिया है। ये बात सुनकर उसके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहा करते थे वो अंदर तक सहम जाते हैं कि ये हमारे पड़ोस में ये सब क्या हो गया और ये लड़की ये सब क्या बोल रही है। तो वहां पर मौजूद पड़ोस के काफी सारे लोग इनकी घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही लोग इनके घर के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने देखा कि आंगन में उदय भान इस टाइम काफी ज्यादा भयंकर तरीके से गिरा पड़ा है। इसका सिर लगभग इसके धड़ से अलग होने ही वाला है। इसके हाथ पर भी काफी ज्यादा एक भयानक हमला किया गया था जिससे कि मानो इसकी बाजू कटकर अलग होने ही वाली थी। तो वो लोग अपने आस पड़ोस में बाकी जो भी लोग इस टाइम इकट्ठा थे उन्हें सामने लाते हैं और जल्द से जल्द उदय भान को देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है। वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर्स उसकी ऐसी हालत को देखकर सीधा ही इनकार कर देते हैं कि भाई इसने तो अपनी जान गंवाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसे हम लोग नहीं बचा सकते। तब तक पुलिस के पास भी कॉल कर दिया गया था। पुलिस यहाँ पर इनके घर पर आ चुकी थी क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से किसी व्यक्ति की जान ली गई थी। तो तुरंत पुलिस वाले यहाँ पर आकर अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं और यहाँ पर गांव वालों से ही पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि हाँ भाई इसके साथ हुआ क्या था। तो गांव वालों ने अपनी सारी की सारी कहानी बता दी कि सुबह सुबह का टाइम था, कुछ ऐसा हम लोगों के साथ बीता था, ये लड़की हम लोगों की तरफ भागी आ रही थी और आगे का मंजर जो कुछ भी इनके घर के अंदर हुआ था उसके बारे में डिटेल से तो ये लड़की ही बता पाएगी। तो पुलिस ऑफिसर्स दिवाली के पास ही जा पहुंचते हैं, उससे जाकर पूछताछ करनी शुरू करते हैं और दिवाली ने पुलिस वालों को बताया कि जनाब रात का टाइम था, इसके पिता एक शादी में गए हुए थे इन्हीं के गांव के कुछ एक लोगों के साथ और जैसे ही रात काफी ज्यादा हो चुकी थी तो इसके पिता का इसके पास कॉल आता है। उन्होंने ये बात कही कि जिन लोगों के साथ ये शादी में गए थे वहां पर उनकी इनके साथ लड़ाई हो चुकी है, ये वापिस अपने घर पर आ रहे हैं तो जल्द से जल्द वो दरवाजा खोल दे। उसने दरवाजा खोल दिया था लेकिन अगले लगभग 15-20 मिनट तक उसके पिता वापिस नहीं आते हैं। तो वो इसी तरीके से अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए लेट जाती है, लेकिन जैसे ही अगली सुबह उसकी नींद खुलती है, क्योंकि इसके लेटने के बाद इसे नींद आ गई थी, उसके बाद तो दोबारा इसकी आंखें खुली ही नहीं। और जैसे ही अगली सुबह इसकी नींद खुलती है, ये अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसने अपने पिता को ऐसी हालत में देखा। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, चारों तरफ वहां पर बहुत ज्यादा खून बिखरा हुआ था। तो वो घबराए हुए अपने घर से बाहर आती है और यहाँ पर इनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से मदद मांगने लगती है। दिवाली ने पुलिस वालों को जो कुछ भी बताया था वो लोग इसकी बातों को जितना अच्छे से समझ सकते थे उतना ही अच्छे से समझ लेने के बाद इनके गांव वालों से पूछना शुरू करते हैं कि भाई आखिरी टाइम में उदय भान किसके साथ शादी में गया था। और इसी टाइम उदय भान के भाई धर्मेंद्र ने यह बात बताई कि जनाब इसी गांव के 4 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके के साथ उदय भान की लड़ाई हुई थी, काफी ज्यादा लड़ाई उनके साथ पहले भी इसकी हो चुकी है और हमें पक्का विश्वास है कि उसके ऊपर हमला करने वाले वही लोग रहे होंगे। उन्होंने इसके ऊपर अपनी रंजिश उतारने के लिए ये सारा का सारा हमला वगैरह किए होंगे और इसी में उदयभान ने अपनी जान गंवा दी। हमारे पास फोन आया था रात में, हम गए तो ये पता चला कि कोई फोन करके बुलाया था दावत खाने के लिए शाम को, और उसके बाद भी गए दावत खाने, पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद जाकर मार के कुछ फेंक दिए। मामला क्या था? मामला जमीन का था, जमीन एग्रीमेंट हुआ था
और ये लोग पिताजी से करवा लिए थे लोग, और बाद में पिताजी एक्सपायर कर गए। तो जिन 4 लोगों के ऊपर इस टाइम ये सारे के सारे आरोप लगाए जा रहे थे, उन चारों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा गांव के बाकी लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन उन चारों ही लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब हमने तो इसे नहीं मारा है, आखिरकार हम लोग इसे जान से क्यों मारने लगे। हाँ, हमारी आपस में लड़ाई होती रहा करती थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम लोग इसे जान से ही मार डालें। तो पुलिस इन लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा अब छानबीन करने लगती है। जो कुछ भी डिटेल इनके बारे में पुलिस निकाल सकती थी वो सारी ही डिटेल निकालने लगती है, और इसके साथ साथ गांव में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनकी भी छानबीन करने लगती है। और इन्हीं छानबीनों के बीच ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में ये जिंदा वापस अपने घर की तरफ आया था। ये गलियों से जब गुजर रहा था तो ये उस टाइम जिंदा था और सही सलामत ये अपने घर पर आया था। तो जरूर ये लोग इसके साथ साथ इसके घर पर आए होंगे और यहाँ पर आने के बाद ही इन्होंने इसके ऊपर हमला किया होगा। लेकिन कोई भी ऐसी सीसीटीवी वीडियो उन लोगों के सामने नहीं आई जिससे कि पुलिस इस बात का अंदाजा लगा पाए कि ये बंदा पहले यहाँ पर आ चुका था। पीछे पीछे इसका पीछा करते हुए ये चारों ही लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बाद इसका कत्ल कर दिया गया होगा। उन चारों ही लोगों के बारे में जब आखिरी डिटेल निकाली जाती है कि कल रात को ये कहां पर थे, तो वो तो एक बिल्कुल ही अलग जगह पर थे। और धीरे धीरे कर पुलिस वालों का जो शक था उन 4 लोगों के ऊपर वो हटने लगता है। अब पुलिस के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि इन 4 लोगों ने इसे नहीं मारा है तो इतना ज्यादा भयानक तरीके से और इसे कौन मार सकता है। पुलिस उनके गांव वालों से, इसके साथ साथ दिवाली से, उसके भाई धर्मेंद्र से पूछताछ करने लगती है कि इनका क्या किसी और के साथ दुश्मनी वगैरह चल रही है और इनके परिवार में कौन कौन है। हो सकता है ये प्रॉपर्टी का कोई मैटर रहा होगा। तो दिवाली ने ये बात बताई कि इसका एक भाई भी है, उसका नाम दीपांशु है, वो इसी जगह पर रहता है और इस टाइम वो एक इंजीनियर है। सारी ही चीजें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, किसी के साथ भी कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी। और इसी तरीके से पूछताछ करते करते, पूरी ही इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में ये बंदा जिंदा अपने घर पर आ पहुंचा था। इसके ऊपर कोई भी हमले वगैरह नहीं हो रहे थे और इसके घर पर इसकी बेटी के अलावा और इसके अलावा कोई भी नहीं रहता है। तो हो सकता है इसकी बेटी के अंदर ही किसी न किसी तरीके की गड़बड़ होगी। तो उसकी लड़की का कॉल रिकॉर्ड्स को जब चेक किया जाता है तो पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये तो पिछले एक दिन से विशेष कुमार गोंड नाम के एक लड़के से बहुत ज्यादा बातें कर रही है। ये इनके पास के ही गांव गोडाही का रहने वाला है। तो पुलिस ने दिवाली से ही पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या चक्कर है। पहले भी तुम इसके साथ बातें तो करती रही हो जैसा कि कॉल रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, लेकिन कल रात और अगर तुम्हारे दिन को देखा जाए तो तुमने बार बार इसके पास कॉल किया था। दिवाली इस बात से साफ इनकार कर देती है कि जनाब वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा प्यार भी करते हैं और यही कारण है कि पहले भी ये लोग बातें करते रहा करते थे और अब भी कभी कभार ये बातें कर लिया करते थे। कल ये घर पर थोड़ी देर तक अकेली थी और यही कारण था कि बार बार ये अपने प्रेमी के पास कॉल कर लिया करती थी। लेकिन जब इनके पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की जाती है तो इनके पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, इस लड़की का एक लड़के के साथ अफेयर जरूर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उदयभान को देखा जाए तो उसे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो अपनी बेटी को बार बार धमकाया करता था लेकिन ये लड़की मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब तो पुलिस के पास एक कारण हो चुका था कि हो सकता है इसी लड़की ने अपने पिता को मारा होगा। तो दिवाली को ही जब आराम से बैठकर उसे सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो कुछ ही देर की पूछताछ के बाद दिवाली टूट जाती है। दूसरी तरफ उसके बॉयफ्रेंड को भी इस टाइम पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया था और उन दोनों से ही जब पूछताछ की जाती है तो ये बात पता चलती है कि इन दोनों ने ही मिलकर उदयभान का कत्ल किया है। दिवाली ने ये बात बताई कि वो विशेष कुमार से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन दूसरी तरफ इसके पिता इसके प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझा करते थे। ये दोनों लगभग पिछले 2-3 साल से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के बिना तो ये रह ही नहीं सकते थे।
थे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब इसके पिता को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद तो इसके पिता हद से ज़्यादा इसे गुस्सा करने लगे थे। बात बात पर इसे उल्हाने देते रहा करते थे कि तुमसे कुछ और तो होने वाला नहीं है, कम से कम तुम मेरी इज्जत तो खराब मत करवाओ। इसके अलावा भी काफ़ी तरह के उल्हाने वो इसे दिया करते थे कि तुम पढ़ाई वगैरह नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। इन्हीं बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। और उसके बाद टाइम आता है मार्च 2025 का, जब इसने और इसके प्रेमी ने आपस में बैठकर ये प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि जब तक उसके पिता इन दोनों के बीच रहेंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ आराम से जिंदगी नहीं बिता पाएंगे। अगर इन दोनों को एक होना है तो इसके पिता को बीच रास्ते से हटाना ही होगा। विशेष कुमार भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। दिवाली तो पहले से ही विशेष कुमार के प्यार में पड़ी हुई थी। और उसके बाद 3 तारीख का टाइम आता है जब अपने घर पर दिवाली अपने जो घर की एक गंडासी थी उसके ऊपर धार लगा रही थी। वो पत्थर पर बैठकर उसे बहुत ज्यादा पैनिक करने की कोशिश कर रही थी। और उसी टाइम उदयभान अपनी बेटी को देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि हाँ बेटा, आखिरकार तुम ये कुल्हाड़ी जो है इसे इतनी ज्यादा तेज क्यों कर रही हो। तो दिवाली ने ये बात कही कि यहाँ पर अपने घर के पास ही जो एक पेड़ है वो उसे काटना चाहती है और वो उसे काटने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहती, जिसके चलते ये इसे बहुत ज्यादा तेज बना लेना चाहती है और उसके बाद वो पेड़ बड़े ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कट जाएगा। उदयभान को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बेटी उसी को मारने की तैयारी इस टाइम कर रही है। वो पूरा का पूरा दिन उसे रगड़ती रहती है, काफी ज्यादा शार्प। इस टाइम उसने अपनी कुल्हाड़ी को कर लिया था। रात का जैसे ही टाइम आता है तो उदयभान ने अपनी बेटी को ये बात बता दी कि वो तो शादी में जा रहा है, अगर वो भी चलना चाहे तो वो चल सकती है। लेकिन दिवाली ने मना कर दिया और इस बारे में दिवाली को पहले से ही पता था कि आज उसके पिता एक शादी में जाने वाले हैं। तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले से ही प्लानिंग बना ली थी। प्लानिंग को अंजाम देने के लिए इस टाइम वो बैठकर अपनी गंडासी के ऊपर धार लगा रही थी। पूरा का पूरा दिन वो धार लगाती रहती है, अपने प्रेमी के साथ बातें करती रहती है कि क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो। उसका प्रेमी भी हाँ भर लेता है। और जैसे ही रात का टाइम होने लगता है तो दोबारा से दिवाली ने विशेष कुमार के पास कॉल किया और बताया कि अब उसके पिता वापस आने वाले हैं। उनकी वहां पर शादी में किसी के साथ लड़ाई हो चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर इस तरीके से अपनी जान गंवाएगा तो ये केस पुलिस में जाना पक्का है। तो पुलिस को सीधा ही शक उन लोगों के ऊपर होगा जिनके साथ की आखिरी टाइम में इनकी लड़ाई हुई थी। तो वो अपने घर पर उसी गंडासी को लेकर बैठ जाती है, इंतजार करने लगती है अपने पिता का। और जैसे ही उदयभान अपने घर पर पहुंचता है तो वो अपने पिता को सबसे पहले तो पानी देती है, उसके बाद उन्हें सोने के लिए उनके कमरे में भेज देती है। और दूसरी तरफ कॉल करके विशेष कुमार को इस बारे में बता देती है कि अब इसके पिता घर पर आ चुके हैं, वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। आधे घंटे का टाइम तकरीबन उसे लगा होगा, वो इनके घर पर आ जाता है। इस टाइम इसके पिता वैसे ही आधी रात में घर में पहुंचे थे तो वो बहुत ज्यादा तो थक ही चुके थे। वो अपने कमरे में जाकर सोने लग जाते हैं। और फिर दिवाली ने अपने प्रेमी को वो कुल्हाड़ी देते हुए ये बात कही कि वो इसके पिता को मार डाले। उसका प्रेमी एक बार तो कमरे के अंदर जाता है, कुल्हाड़ी उठाकर उसके पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कांड को अंजाम नहीं दे पाता। उसके बाद वो वापस कमरे से बाहर आ जाता है और दिवाली से साफ इनकार कर देता है कि वो इसके पिता को नहीं मार सकता। अंदर जाते ही पता नहीं इसे क्या महसूस होने लगता है, ये इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो आखिर में दिवाली तो इससे बहुत ज्यादा प्यार किया ही करती थी और अपने प्रेमी को अपने साथ पाने के लिए वो खुद अपने पिता के रूम में जाती है और वहां पर जाकर उनके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन जैसे ही दिवाली उनके ऊपर हमला करती तो दूसरी तरफ उदयभान की नींद खुल जाती है। उसने उदयभान के गले पर वार करने के बारे में सोचा था, लेकिन जैसे ही उदयभान ने ये चीज देखी कि उसकी बेटी बिल्कुल उसके ऊपर ही खड़ी है, इसके हाथ में वही गंडासा है जो कि ये दिन में पत्थर पर जिसकी वो धार बना रही थी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो थोड़ा सा अपनी जगह से घूम जाता है, जिसके चलते वो वाली उसकी जो उसने हमला किया था वो उसकी गर्दन पर नहीं जबकि हाथ पर लगता है। उस टाइम उदयभान बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उसने अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, माफी मांगने की कोशिश की कि बेटा मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुम मुझे मारने पर तुली हुई हो। लेकिन ये सारे के सारे वो काम कर पाता, अच्छे से बोल पाता, उसकी नींद खुल पाती उससे पहले ही दिवाली ने उसके ऊपर दोबारा से वार कर
कर दिया और ये वार सीधा का सीधा उसकी गर्दन पर लगता है। उदय भान वहां पर कुछ एक देर तक तो तड़पता है, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से खून निकलने लगता है तो इस टाइम दिवाली भी उस खून को नहीं देख पाई। उसके बाद वो बाहर आ जाती है और ये बात कहती है कि हम लोग इन्हें इनके रूम में तो छोड़ ही नहीं सकते, अगर यहीं पर छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर लोग शक करने लगेंगे। तो उसके प्रेमी ने उसके पिता को उठाया और उसे लाकर आंगन में रख दिया और उसके बाद इनके जितने भी खून के कपड़े यहाँ पर सन चुके थे वो सारे के सारे कपड़े इकट्ठा करके दिवाली अपने प्रेमी को दे देती है। उसका प्रेमी चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और उन सारी ही चीजों को ले जाकर पास के जंगल में फेंक देता है। दूसरी तरफ दिवाली अपने कांड को इस टाइम अंजाम तो दे ही चुकी थी, तो वो वापस जाकर अपने कमरे में सोने की एक्टिंग करने लगती है। वो कुछ ही देर बाद सो भी जाती है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कुछ ही देर पहले उसने अपने पिता को कितना ज्यादा बेरहमी से मार डाला है। जैसे ही सुबह का टाइम होता है इसकी नींद खुलती है बाकी दिनों की तरह, तो ये यहाँ पर आंगन में आ जाती है और यहाँ पर अपने पिता को अच्छे से देख लेने के बाद कि इन्होंने तो अपनी जान गंवा ही दी है, अब ये बिल्कुल भी तड़प नहीं रहे हैं, तो वो रोते हुए चिल्लाते हुए, असल में देखा जाए तो एक्टिंग करते हुए अपनी गली में जाने लगती है और वहां पर जाकर उनकी गली के बाकी लोगों को बताने लगती है कि उसके पिता के ऊपर तो किसी ने हमला कर दिया है। और उसके बाद सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर इसे चेक करने लगते हैं। उनका ये अंदाजा था कि इनके गले पर काफी ज्यादा भयानक वार किया गया है, लेकिन हो सकता है दवाइयों की मदद से या फिर कोई ना कोई ऐसा इंजेक्शन डॉक्टर्स लगा दें जिससे कि इनकी जान बच पाए। तो वो लोग जल्द से जल्द उसे देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया कि ये तो अपनी जान काफी देर पहले ही गंवा चुके हैं। और ये सारा का सारा मामला जैसे ही सामने आता है तो पुलिस ऑफिसर्स ने दिवाली को और उसके प्रेमी विशेष कुमार को तभी गिरफ्तार कर लिया। इस पूरा का पूरा केस सोल्व करने में पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा इस केस के ऊपर मेहनत की थी और यही कारण था कि एक दिन के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर्स इस केस को सोल्व कर लेते हैं और अभी भी इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ कि आपके जिस माता पिता ने आप लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो 2 दिन के प्यार के चक्कर में आप उनके साथ धोखा बिल्कुल भी ना करें। वो आपके माता पिता हैं तो जानबूझकर वो आपके लिए कुछ गलत तो करेंगे नहीं, वही सारे काम करेंगे जो आपके लिए सही होंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और अपने करीबियों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले बार बार सोच ले कि आखिर में इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इस तरीके के कांड करने वाले लोग एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाते हैं और उसके बाद तो उनकी भी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग दिवाली के बारे में और उसके प्रेमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के देश दुनिया में घटने वाले काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट स्नैच को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।